गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, एक बार एक राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, केवल सामने का एक दांत ही मुंह में बचा है। सुबह राजा ने दरबार में अपना स्वप्न सुनाया और उसका प्रतिफल जानना चाहा। मंत्रियों ने सलाह दी कि स्वप्न विशेषज्ञों को बुलवाकर स्वप्न का फलादेश पूछा जाए। साध संगत जी, राज्य में ढिंडोरा पिटवा कर घोषणा की गई कि जो भी विद्वान ज्ञानी राजा को उनके स्वप्न का फलादेश बताएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। कई व्यक्ति दरबार में आए, परंतु कोई भी राजा को सही जवाब से संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन एक विद्वान व्यक्ति जिसने काशी से विद्या प्राप्त की थी, दरबार में आया और बोला कि महाराज, मैं आपके स्वप्न का सही फलादेश बता सकता हूँ। राजा सहित सभी दरबारी जिज्ञासा से उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। राजा ने अपना स्वप्न सुनाकर कहा कि बताइए, मेरे इस स्वप्न का फलादेश क्या है? उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, आपका यह स्वप्न तो बहुत बेकार है। इसके फलस्वरूप आपके सामने ही आपके परिवार के सभी सदस्य मर जाएंगे और आप सबके बाद मरेंगे। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ गया और उस व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। दूसरे दिन एक साधारण सा व्यक्ति दरबार में आया और बोला कि राजन, आप अपना स्वप्न मुझे बताइए, मैं उसका सही फलादेश बताने की कोशिश करूंगा। राजा ने अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्न सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर सोचने के बाद बोला कि राजन, यह बहुत ही अच्छा स्वप्न आया है आपको। हम सभी प्रजाजन पर ईश्वर की विशेष कृपा है कि आप जैसे धर्मात्मा, पुण्य आत्मा और प्रजापालक राजा को दीर्घायु, लंबी आयु दी है। राजन, आपके परिवार में आपकी आयु सबसे लंबी होगी। इस राज्य का यह सौभाग्य है कि आप कई वर्षों तक राज्य करेंगे। स्वप्न का फलादेश सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उस व्यक्ति का विशेष सम्मान कर उसे काफी धन दिया। दोनों ही व्यक्तियों ने स्वप्न का एक ही फलादेश बताया। दोनों का एक ही मतलब था। फिर भी एक व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल भेजा गया और दूसरे को विशेष सम्मान देकर उसे धन दौलत का इनाम मिला। क्यों? क्योंकि साध संगत जी, एक व्यक्ति ने महान विद्वान होते हुए भी अपने उत्तर और बोलने में उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने साधारण होते हुए भी अपने उत्तर और बातचीत में उचित और सही शब्दों का प्रयोग किया। साध संगत जी, हमारी रोज की बोल चाल, बातचीत और व्यवहार में शब्दों का ही विशेष महत्व होता है। उचित सम्मानित शब्दों के प्रयोग और मीठा और सभ्य बोलने के तरीके से दुश्मन के मन में भी प्यार भर जाता है और ऐसे ही गलत शब्दों के प्रयोग से, असभ्य, अमर्यादित व रूखा बोलने के तरीके से अपनों के दिलों में भी नफरत पैदा हो जाती है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि दोनों ही व्यक्तियों ने एक ही फलादेश दिया, बस शब्दों का सही चुनाव उस साधारण व्यक्ति ने किया। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नई प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और शब्दों के सही प्रयोग को अवश्य सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वाणी ही दुश्मन को भी अपना बना देती है और अपनों को भी दुश्मन बना देती है। इसलिए सदैव मीठा बोलिए। नमस्कार जी।